And welcome back to Glory Apparels and Lifestyle. तो रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था अबरार के खतने का व्लॉग और आप सबको वो आई गेस व्लॉग पसंद आ रहा है क्योंकि जो अपने बेटे का खतना कर रहे हैं और जो जो गो थ्रू कर चुके हैं तो दे कैन रिलेट टू इट। बट आज मतलब आज है थर्सडे और आज से हम मेरा प्रिपरेशन चालू होगा अबरार के जुम्मा की सेलिब्रेशन के लिए। तो कल फ्राइडे को अब एक्चुअली 5th फ्राइडे को करते हैं जब खतना होता है। अबरार का 5th फ्राइडे को ही हुआ था। डे वॉज फ्राइडे 4th मार्च। तो आफ्टर दैट जिस दिन हम लोग खतना करते हैं उसके 5th फ्राइडे को जुम्मागी हम सेलिब्रेट करते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ और गरीबों को खाना भी बांटना होता है। तो यही सारे प्रोसेस होते हैं। बट कल आज से वो तैयारी शुरू हो जाएगी और मैं आप सबको दिखाना चाह रही थी अबरार के क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं। मोस्टली तो क्लोथ्स ही आए हैं क्योंकि जब बच्चे का खतना होता है तो रिलेटिव्स क्लोज रिलेटिव सब लोग कपड़े और ये सब लाते हैं। तो अबरार के लिए आए हैं तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लेती हूँ आप सबके साथ। तो सबसे पहले और अबरार को मैं कल यही पहनाने वाली हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए। इसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है बट अभी लाया है तो पहनाना पड़ेगा। तो ये है एक आउटफिट अबरार के लिए जो मेरी बुआ लेकर आई है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें तो उसको ज़्यादा कुछ इरिटेट भी नहीं होगा क्योंकि एकदम ये अंदर सॉफ्ट मटेरियल का है। ये है ये का है, साथ में इसके ये पैंट्स है। और अबरार को तो सबसे पहली बात तो जीन्स और वो सब पसंद ही नहीं आते, एकदम सॉफ्ट मटेरियल वाले पैंट्स या क्लोथ्स पसंद आते हैं। तो जितना मतलब अबरार के बच्चे के कपड़े वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और ये एक इसके लिए आया है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ये वाला पहनाऊंगी क्योंकि जब मेरे हस्बैंड का और मेरे जेठ का मेरे हस्बैंड जब 6 मंथ्स के थे तब उनका हुआ था अलॉन्ग विद उनके भाई के साथ। तो मेरे जो जेठ थे वो 4 साल के थे, अबरार तो अभी 3 साल का ही है। तो उनको मतलब गांव में हुआ था तो बाकी सारे भाइयों का भी हुआ था साथ में वहाँ पे। और अबरार का तो फिर भी डॉक्टर ने आकर किया, लेकिन जो गांव में है ना वो खलीफा वो लोग मतलब कोई एनेस्थीसिया और ये सब नहीं देते, सीधा कौवा दिखाकर काट देते हैं ऐसे। ये मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ से मैंने ये बात सुनी है। तो वो जल्दी भी ठीक हो जाता है, लेकिन अभी ठीक है। अभी डॉक्टर्स अच्छे से बच्चों को एनेस्थीसिया देकर करते ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। तो ये और उनको मतलब माला वाला पिना के घोड़े पे पूरा बिठा के ये सब पूरा राउंड मार के फिर वो खतना किया हुआ था। तो देखते हैं अबरार का भी कैसे होता है कल। और ये तो मैंने आपको एक दिखाया। कल मेरी भाभी ने मतलब अबरार के बड़ी अम्मी और बड़े अबू जी मतलब मेरे जेठ और मेरी भाभी उन्होंने अबरार के लिए ये वाले लेकर आए हैं। ये थोड़े बड़ा लेकर आए हैं वो, बट ठीक है आगे उसको हो जाएगा। अबरार को फर्स्ट डे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे कि अबरार के ऊपर सारे कलर्स सूट होते हैं, स्पेशली येलो तो कुछ ज़्यादा ही सूट होता है उसके ऊपर। तो ये एक उसके लिए आया था और फिर मैंने सोचा उसको मैं ये वाला पहनाऊंगी कल जैसे मैंने आपको बताया, और फिर वो थोड़ी देर के लिए ही वो पहनेगा। तो उसके बाद उसको जीन्स जैसे मैंने बताया जीन्स और वो सब पसंद नहीं आता है, तो उसके बाद उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए फिर मैंने ये वाला टी शर्ट इसको एकदम फोल्ड करके रखा था, थोड़ा क्रम्बल हो गया। ये वाला टी शर्ट सिंपल और ये वाले सिंपल पैंट्स उसको ऐसे वाले ही पसंद होता है। और अभी उसको जीन्स और वो सब बिल्कुल बहुत इरिटेट होता है। तो उसको अभी हम अजमेर में जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने सारे ऐसे ही इस टाइप के ही पैंट्स में, मतलब डिज़ाइन किसका कुछ अलग है लेकिन इस टाइप के पैंट्स में ही मैंने उसके लिए मतलब कपड़े लिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे मेरा वाला दिखाना था कि मैंने एक साड़ी से मैंने इतना एक प्रिटी आउटफिट तैयार किया है। और ठीक है अभी मेरे आउटफिट की बारी आती है। मेरे आउटफिट की बारी जब भी अब कुछ ऐसे कोई फंक्शन होता है तो हम तीनों का माँ बाप बेटा हम तीनों का हमेशा मैं एक दिन पहले
कपड़े क्या पहनना है क्या नहीं, क्योंकि कल फ़ोटो सेशन भी होगा और इसलिए थोड़ा से अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द फोटो सेशन। और मैं अपना खुद का भी एक एल्बम तैयार कर रही हूँ फॉर अबरार। जब भी वो बड़ा होगा तो फिर वो देखेगा कि हाँ मेरा कैसे सेलिब्रेट किया था, हाउ वर माई मॉम एंड डैड। तो फिर इसीलिए आई लाइक डूइंग क्रिएटिंग मेमोरीज। तो मैंने ऐसे अपना खुद का एक एल्बम भी तैयार किया है अपार्ट फ्रॉम शादी का तो है ही नहीं, बट उसके बाद का मैंने एल्बम तैयार किया है। तो कमिंग बैक टू माई आउटफिट, तो ये जो है ये साड़ी का मैंने सिलाया हुआ है और इसमें मैंने दुपट्टा भी निकाला हुआ है। और अस्तर अंदर जो अस्तर का कपड़ा है वो 4 मीटर यूज़ किया एंड साड़ी ऑब्वियसली 6 मीटर्स होती है। और तो साड़ी एकदम प्लेन थी। मैं एकदम कहीं पे यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूंगी। एक्चुअली जब मैंने कटिंग कर दिया था कपड़े का, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पहले वीडियो निकालना था, ये साड़ी दिखाना था और उसके बाद फिर मुझे उसका मतलब ये साड़ी का मैंने कैसे ड्रेस सिलाया वो बताना था। लेकिन कटिंग करने के बाद मुझे क्लिक हुआ कि मैंने वीडियो निकाला ही नहीं। बट फिर भी मैंने पिक्चर फ़ोटो क्लिक किया है, वो मैं कहीं भी पोस्ट कर दूँगी, आप देख लीजिए। ओके, तो ये रहा मेरा आउटफिट। तो ये वाला जो ऊपर का जो ये पार्ट है, ये है जो पल्लू में जो लास्ट में, एक्चुअली जो साड़ी है ना ये पूरी इस तरीके से प्लेन थी। तो ये जो हिस्सा है जो मैंने ऊपर की तरफ इतना लगाया हुआ है, तो ये है पल्लू वाला हिस्सा जो मैंने आगे और पीछे की तरफ यूज़ किया है ये कपड़ा। और एक्चुअली इस साड़ी का मुझे गाउन नहीं सिलाना था। मेरे पास एक शरारा है जिसके लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया हुआ था, बट वो ग्रीन कलर और ये ग्रीन कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, तो मैंने ये वाला कपड़ा इसके लिए यूज़ कर लिया है। तो ये मैंने कुछ 1/2 मीटर मेरे पास ये था, तो ये बराबर इसके साथ मैच हो रहा था, तो फिर मैंने स्लीव्स के लिए ये वाला एक कपड़ा यूज़ किया है। और स्लीव्स के लिए ये जो यहाँ पे स्लीव्स पे ये जो लेस जैसा दिख रहा है, तो ये अपर पार्ट का जो भी बचा हुआ कपड़ा था ये मैंने यहाँ पे लास्ट में लगा दिया है। और इसके ऊपर ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ही गोल्डन वर्क है, तो इसके ऊपर मैंने कोई लेस या कोई दूसरा काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर मैंने इसका कटिंग इस तरीके से किया था कि दूसरा कुछ लेस और ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिंपल राउंड नेक रखा है फ्रंट और बैक का भी। तो ऑल द वे ये ऐसा नीचे एकदम प्लेन है। और फिर यहाँ पे आखिरी में ये जो वर्क है ये यहाँ पे नीचे मैंने कोई फोल्ड या पिको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो साड़ी का मैंने कटिंग ही ऐसा किया हुआ था। ये पूरा नीचे जो है ये लेस जैसे पैटर्न लग रहा है ऑटोमेटिकली। और ये 6 मीटर से मैंने दुपट्टा भी निकाला है, मैं आपको दुपट्टा भी दिखा देती हूँ। तो यूजुअली जब हम ऐसे कोई भी साड़ी लो, मतलब जो ज़्यादा हेवी वर्क है या कम हेवी वाला है वर्क वाला है, तो स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट उसका जो राउंड लेते हैं ना वो हमेशा प्लेन रहता है। तो वो हिस्सा मैंने काट के उसका मैंने दुपट्टा बनाया है। काफ़ी अच्छी लंबी दुपट्टा बनी हुई है। तो इस तरफ पे ऑलरेडी ये थोड़ा सा काम हुआ था और इस तरफ पे वो काम नहीं था, तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी वेस्ट में जा रहा था तो उसमें ऐसा लेसेस बचे हुए थे, तो उसका पूरा लेस निकाल के मैंने यहाँ पे साइड में लगा दिया। तो बॉर्डर्स में दोनों तरफ लेस का काम दिख रहा है। और ये दुपट्टे को थोड़ा सा लॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत सारे मतलब 2 पीस आगे पीछे की तरफ दोनों अटैच करने पड़े। तो वो अटैच मैंने तो किया है, लेकिन वो एकदम गंदा नहीं लगना चाहिए, एकदम प्रॉपर दुपट्टा अच्छा लगना चाहिए। तो इसीलिए मेरे पास ये लेस थे, तो मैंने यहाँ पे जो अटैच जब कपड़ा किया था तो वो नहीं दिखने के लिए उसके ऊपर मैंने ये लेस वर्क कर दिया था। तो ये ऑलरेडी इट लुक्स लाइक अ पैटर्न दोनों तरफ। और ये ड्रेस ऊपर की तरफ पूरा भरा हुआ है, इसीलिए दुपट्टा प्लेन ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड दिस मुझे हमेशा से ऐसे कलर में मेरे पास कोई अनारकली या आउटफिट नहीं था। तो और ये जो साड़ी है मतलब कभी मैंने पहनी हुई ही नहीं थी। ये मेरे पास थी ये साड़ी, ये करीबन कुछ 100 रुपीज़ का है साड़ी। और इस 100 रुपीज़ की साड़ी से इतना बेस्ट
आउटफिट तैयार हुआ है। साथ में मैंने 4 मीटर का अस्तर भी लिया हुआ था, तो स्लीव्स पे और ये पूरी ऊपर का हिस्सा स्लीव्स और पूरा राउंड अंदर लगाने के लिए 4 मीटर मेरे लिए काफ़ी हो गया था। और ये जो मैंने गाउन सिलाया हुआ है ना, ये यूजुअली जो ए लाइन कट होता है ना, वो मैंने वैसे ही रखा था, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है कमर का उसको ज़्यादा रखा था ताकि इसको प्लीट्स निकाल कर इसमें बहुत अच्छा घेरा भी आया है और ये कुछ अलग लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा प्लीट्स वर्क किया हुआ है, तो दैट लुक्स अमेजिंग। तो कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि ये आउटफिट कैसे लग रहा है ऑन दी इवेंट। तो कल है अबरार का जुम्मा की, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रिपरेशन था। तो आज मुझे कल के लिए जो भी हम डिशेस बनाने वाले हैं खाने के लिए, जैसे कि स्वीट और ये सब, मैं आज ही बना के रख दूंगी रात के वक्त। तो कल मुझे सिर्फ मेन कोर्स बनाना पड़ेगा। तो जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ आपको भी बताते जाऊँगी। सी यू इन सम टाइम, बाय एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है फ्राइडे और अब हम अभी तक मेरा अबरार सोता है। मम्मा मम्मा नहीं थी तो अबरार को बहुत रोने को आता है नहीं नहीं। तो आज है अबरार का जुम्मा की, ये आज हमारे लोनावला से भी आने वाले हैं। अबरार की फ्रेंड आने वाली है जो उसकी चित्ता भी है और फ्रेंड भी है, रानी भी आने वाली है। तो आज अबरार का जुम्मा की है। अब उसके डैडी सुबह ही, उसके डैडी और उसके दादा सुबह ही सब वेजिटेबल और मीट के शॉपिंग के लिए गए हैं ताकि कोई चीज में देरी नहीं हो। ये ए, 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 ए। इसको बहुत रोने को आता है ये बब्बू को। अस्सलाम वालेकुम करो मम्मा को। मेरा बहुत अच्छा बच्चा है ये। कितना उसको दुखा था लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त किया। ही वॉज अ वेरी गुड बॉय। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, बोलो अच्छा बच्चा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम अबरार। गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग। ये देखिए हमारा सेटिंग, हम लोग वैसे मच्छरदानी में सोते हैं। ये मच्छरदानी, बिना मच्छरदानी की तो भाई हमको तो नींद ही नहीं आती है ना अबरार? नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, पूरा नहा धो के फिर मिलते हैं। काफ़ी सारे काम करने हैं और सेलिब्रेशन में तो ऑब्वियसली आप सब होंगे। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। आज अबरार का जुम्मागी है और आज बड़ी रात भी है, तो फिर अभी सब खाना वाना सब थोड़ा सा भी फ्री हुई हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं। तो अब आज हम लोग ने क्या क्या बनाया है अबरार के लिए, चिकन कोरमा और नान है। एक मिनट में नान बता देती हूँ, ठीक है? अभी नहीं बताऊंगी, जब पूरा डिश एक साथ अभी मैं ऊपर बना के एक एक सब नीचे लेकर जा रही हूँ। फिलहाल चिकन कोरमा बन गया है, उसको मैंने नीचे रख दिया है। पुलाव अब बन रहा है, ऑलमोस्ट दम पर रख दिया है। तो आज क्या क्या है, तो अबरार के लिए आज उसका सेलिब्रेशन के लिए चिकन कोरमा, शाही चिकन कोरमा, नान, मटन पुलाव, अंगूरी रबड़ी, खीर, सेवैया वाली खीर, शिरकुरमा टाइप्स, और चिकन का ये कटलेट्स, क्रॉकेट्स जिसे कहते हैं वो वाला, और चिकन शीख कबाब। तो स्टार्टर में ये दो रहेगा और मेन कोर्स में वही चिकन कौरमा, पुलाव, नान, और इसके अंदर डेजर्ट के अंदर शिरकुरमा और वो रसमलाई, और सॉरी अंगूरी रबड़ी। तो इतना ये सब कुछ हो गया है। क्रॉकेट्स वो सब बनाकर फ्रिज में रख दिया है, बस उसका भी फ्राई करवाना है, शालो फ्राई। और शीख कबाब वो भी मैंने है, जैसे गेस्ट आते जाएंगे उसको गरम गरम हम फ्राई करके सर्व करेंगे। तो जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एक साथ, जब
मैं प्लेटर रखूँगी तब आपको दिखाऊँगी। अबरार का जुम्मागी का सेलिब्रेशन हो गया, लेकिन सॉरी मैं पूरा वीडियो नहीं निकाल पाई क्योंकि मैं इतना सब खाना बना रही थी, पर मुझे हेल्प करने के लिए, लाइक वीडियो निकालने के लिए कोई नहीं था। मैं खाना भी अकेले ही बना रही थी और फिर मेरे हस्बैंड हमेशा हेल्प करते हैं सारी चीज़ों में। तो घर मतलब कोई भी मतलब जो भी मैं खाना बना रही थी, तो फिर उसके लिए सब सामान जो भी चाहिए था तो वो लेकर आ रहे थे। तो इसलिए मेरा वीडियोग्राफी निकालने मतलब वीडियोस निकालने के लिए मैं कैसे खाना बनाया और क्या क्या बनाया वो सब निकालने के लिए कोई था नहीं। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक किया है, फैमिली फ़ोटोज़। तो मैं वो अभी इसके बाद मैं वो डालूँगी, तो आप उतना देख लीजिए। अगले ऐसे कोई भी सेलिब्रेशन होगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बट अब मुझे लगता है कि किसी को हायर करना पड़ेगा वीडियोग्राफी के लिए। बट जितना भी मैंने बनाया है उसके लिए वो देखिए और एंजॉय कीजिए। और मैं फ़ोटोज़ देखिए, फ़ोटो भी हम लोगों को स्टूडियो में जाके क्लिक करना था, बट इतना लेट हो गया कि वो स्टूडियो ही बंद हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि फ़ोन में ही क्लिक कर लेते हैं, फिर बाद में वो स्टूडियो वाले को फ़ोटोज़ वॉश करने के लिए दे देंगे ताकि फॉर माई एल्बम। तो कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए तो आप वो देख लीजिए। और आज है संडे, यस, एक दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज ये मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ या फिर यहीं पे एंड करूँगी, ये मैं आपको थोड़ी देर से बताऊँगी। तब तक फ़ोटोज़ एंजॉय कीजिए।